आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, रेटिनल डी अटैचमेंट, यानी आई की जो लेयर होती है इन साइड पे रेटिना, उसकी डी अटैचमेंट हो सके। और रेटिना बेसिकली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये आपके जितने भी इमेजेस बनते हैं उसको, ये एक बेसिकली फोटो सेंसिटिव लेयर होती है, फोटो सेंसिटिव लेयर, जो बेसिकली क्या करती है, आपके जो जितने भी इमेजेस बनते हैं उनको ब्रेन की तरफ भेजती है। ये रेटिना का बेसिकली काम होता है। अब रेटिनल डी अटैचमेंट पढ़ने से पहले थोड़ी सी हमें आई की एनाटॉमी भी पता होना चाहिए। जबकि आई की एनाटॉमी की बात करें तो सबसे वाली लेयर होती है जो बाहर होती है उसको स्क्लेरा बोलते हैं, और मिडल वाली क्या होती है लेयर कोराइड, और सबसे जो इन साइड पे होती है ये रेटिना होती है, जो बेसिकली इमेजेस कहाँ पे भेज रही थी आपके ब्रेन की तरफ। अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ तो रेटिना की दो लेयर्स होती हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं न्यूरोसेंसरी लेयर, न्यूरोसेंसरी लेयर। और जबकि इन साइड पे जो होती है लेयर उसको क्या बोलते हैं, ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं रेटिनल एपिथेलियल लेयर, आरपीई, यानी रेटिनल एपिथेलियल लेयर। और जो न्यूरोसेंसरी लेयर होती है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये डिटेक्टिंग होती है, लाइट की डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये जितनी भी लाइट है डिटेक्ट करके कहाँ पे भेजती है, आपके ब्रेन की तरफ भेजती है। और जबकि आपकी जो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर होती है, ये बेसिकली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये आई के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको रिमूव करती है, और उसके साथ साथ क्या कर रही होती है, ये आइज़ को रेटिना को नॉरिश करती है, यानी उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। अब बेसिकली उसने बोला है कि ये वाली जो आपस में दोनों लेयर्स होती हैं ये सेपरेट कैसे हो सकती हैं, क्यों सेपरेट होती हैं। अगर पेशेंट को डायबिटिक ट्रैक्शन है, किसकी वजह से, डायबिटिक ट्रैक्शन की वजह से ये लेयर सेपरेट हो सकती है। दूसरी इन्फ्लामेटरी इफ्यूजन है, वो ये दोनों लेयर्स को सेपरेट कर सकती है। थर्ड, अगर रेटिना के अंदर टेर आ गया, जिसे बोलते हैं रेटिनल टेर, वो दोनों लेयर्स को सेपरेट कर देगी। जब दोनों लेयर्स को सेपरेट कर देगी तो न्यूरोसेंसरी लेयर में बेसिकली क्या होती है, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स। और फोटो रिसेप्टर आपको पता क्या होता है, उसके अंदर रॉड्स और कॉन्स होते हैं। जब दोनों लेयर्स आपस में सेपरेट होंगी, जिसकी वजह से जो नीचे वाली कोराइड वाली लेयर है इसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। जब इसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी तो इसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया होने की वजह से जो आपके फोटो रिसेप्टर्स पड़े होंगे उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी फोटो रिसेप्टर्स की। और फोटो रिसेप्टर की डेथ हो जाएगी तो क्या कर रहे थे, फोटो रिसेप्टर का बेसिकली काम क्या था, ये बेसिकली कन्वर्ट कर रहे थे लाइट को, किस में, सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहे थे। और नेक्स्ट जो सिग्नल कहाँ पे जा रहे थे, आपके ब्रेन के अंदर जा रहे थे, जिससे आपका इमेज बन रहा था। अब इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे थे। उसने बोला सेपरेशन हो जाए। रेटिना की दो लेयर्स होती है ना, न्यूरोसेंसरी लेयर इन साइड भी होती है, दूसरी क्या होती है, अंडरलाइन क्या होती है, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, आरपीई। ये दोनों की सेपरेशन हो जाए। जब दोनों की सेपरेशन होगी तो क्या होगा, आपका जो नीचे रेटिना के नेक्स्ट आगे क्या पड़ी होती है, कोराइड पड़ी होती है लेयर, कोराइड, जिसकी वजह से क्या होगी कि जो कोराइडल है वो ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी और उसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा। और हाइपोक्सिया होने की वजह से क्या होगा, आपके फोटो रिसेप्टर्स की डेथ हो जाएगी। और फोटो रिसेप्टर क्या कर रहे थे, आपके जो सिग्नल लाइट के सिग्नल्स हैं उसको लाइट्स को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, सिग्नल्स में। और सिग्नल आपके नेक्स्ट कहाँ पे जा रहे थे, इमेजेस ब्रेन की तरफ जा रहे थे, आपके जो इमेज बना रहे थे। अब उसने बोला कि दो टाइप्स हैं रेटिनल डी अटैचमेंट, एक है रेगिमेटोजीनस, दूसरी है नॉन रेगिमेटोजीनस। जो रेगिमेटोजीनस है इसमें बेसिकली क्या होता है, ये देखें। जो रेगिमेटस जीनस है, जो टाइप 1 है, ये आपका देखिए बेसिकली आई का ये क्या है, पोस्टीरियर सेगमेंट, ये वाला सारा। इस पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर क्या होता है, विट्रस चैम्बर में क्या होती है, विट्रस जेल होती है, विट्रस जेल। बेसिकली उसने क्या होता है, रेगिमेटस में क्या होता है, आपका जो रेटिना के अंदर क्या टेर हो जाता है, सुराख हो जाता है, होल, जिसकी वजह से जो विट्रस जेल है यहाँ से लीक हो जाती है। जब ये लीक होती है तो ये रेटिना की जितनी भी लेयर्स हैं, दो लेयर्स हैं, न्यूरोसेंसरी पहली वाली लेयर होती है, दूसरी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, ये सेपरेट हो जाती हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, आपका जितना भी विट्रस जेल है वो क्या होगा, वो यहाँ से रेटिना से निकल जाएगा और ये दोनों लेयर्स को सेपरेट कर देगा। इसको बोलते हैं रेगिमेटोजीनस। और रेगिमेटोजीनस बेसिकली किन किन में होता है, ये तो जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है, एडवांस्ड एज, जैसे जैसे पेशेंट ओल्ड होता है, या दूसरा इसमें क्या हो सकता है, इसमें हाई मायोपियाज हो जाते हैं। हाई मायोपिया को मतलब क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। इसमें बेसिकली क्या होता है, पेशेंट की क्या होती है, कौन सी नज़र खराब होती है, दूर की नज़र खराब होती है। मायोपिया में नज़दीक की बिल्कुल ठीक होती है। या इसमें पेशेंट को पास हिस्ट्री हो सकती है आई ट्रॉमा की, पेशेंट को आई ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से क्या होगा, उसका रेगिमेटोजीनस रेटिनल डी अटैचमेंट हो सकती है। जबकि दूसरी टाइप की बात करें तो उसमें क्या होता है,
अब रेगिमेटोस जीनस उसने बोला मोस्ट कॉमन टाइप, इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। इसमें बेसिकली उसने बोला कि रेटिना के अंदर टेयर हुआ है। जब रेटिना के यहाँ पे टेयर हुआ तो आपका नेक्स्ट क्या पड़ा होता है, विट्रस जेल पड़ी, तो इस रेटिना टेयर से निकल जाएगी, जिसकी वजह से रेटिना की जो लेयर्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं, दोनों लेयर्स। और उसने बोला कि पोस्टीरियर विट्रस जो उस रेटिनल टेयर्स क्या करवाता है, आपकी पोस्टीरियर विट्रस डी अटैचमेंट करवा देता है, क्योंकि ये पोस्टीरियर सेगमेंट से फ्लूइड आपका लीक हो जाएगा और जिसकी वजह से ये सेपरेशन हो जाएगी। और इसकी एडवांस एज जैसे जैसे पेशेंट ओल्ड होता है तो ये रेगिमेटोजिनस रेटिनल डी अटैचमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या हाई मायोपिया में बेसिकली क्या होता है, पेशेंट की कौन सी नज़र ख़राब होती है, पेशेंट की नज़र ख़राब होती है दूर की। और दूसरा ये किसके साथ एसोसिएशन हो सकती है, रेटिनल अटैचमेंट ये रेगिमेटोजिनस की, अगर पेशेंट को रेटिना आई का ट्रॉमा हुआ है, आई ट्रॉमा, ये भी करवा सकता है। जो सेकंड टाइप है नॉन रिगोमेटोजिनस, ये आपकी कोराइड लेयर है। तो बेसिकली जब कोराइड की वेसल्स है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से फ्लूइड आया है, ये फ्लूइड आया है, ये फ्लूइड यहाँ पे बिल्डअप होना शुरू हो गया है, एक्सुडेटिव फ्लूइड ये बिल्डअप हुआ, जिसकी वजह से क्या जो आपकी रेटिना की दोनों लेयर्स हैं इसको सेपरेट कर देगा। ये बेसिकली जो नॉन रिगोमेटस रेटिनल डी अटैचमेंट है, ये लेस कॉमन टाइप है, लेस कॉमन टाइप। इसमें बेसिकली क्या होता है, क्लोराइड के अंदर फ्लूइड बिल्डअप होता है, क्लोराइड्स के जरिए क्लोराइड की आपकी जो होती है वेसल, वहाँ से फ्लूइड आता है। बेसिकली कहाँ से आता है, आपकी जो क्लोराइड की ब्लड वेसल के अंदर आता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो क्लोराइड से ऊपर क्या होता है, रेटिना पड़ेगा, जिसकी वजह से दोनों लेयर्स की सेपरेशन करवा सकता है, या ये कोई इन्फ्लामेशन वगैरह भी करवा सकती हैं फ्लूइड बिल्डअप। अब उसने बोला नॉन रिगोमेटोजिनस में बेसिकली क्या होती है, ट्रैक्शनल या एक्सुडेटिव फ्लूइड। एक्सुडेटिव बेसिकली फ्लूइड अकामुलेशन कहाँ पे हो रही थी, आपकी जो यहाँ पे नहीं लिखा है क्लोराइड की ब्लड वेसल के थ्रू ये आपका फ्लूइड आ रहा था, क्लोराइड ब्लड वेसल से, जो आगे क्लोराइड के आगे क्या होती है, रेटिना पड़ी होती है, दोनों लेयर्स को सेपरेट करवा सकता है। आप पढ़ लेते हैं कि इसमें पेशेंट रेटिनल डी अटैचमेंट के साथ पेशेंट क्या कौन कौन सी सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है। इसमें मोस्टली जो पेशेंट प्रेजेंट करता है वो सिम्टम्स के साथ, इसमें पोस्टीरियर जो विट्रस है उसकी डी अटैचमेंट हो जाती है, पोस्टीरियर विट्रस डी अटैचमेंट, जो बेसिकली रेटिनल टेयर्स है उसके जरिए यहाँ पे होल होने की वजह से जो फ्लूइड निकल रहा था। अब उसमें पेशेंट के साथ कैसे प्रेजेंट करता है, उसमें पेशेंट का अगर पोस्टीरियर विट्रस डी अटैचमेंट ऑफ फ्लोटर के साथ प्रेजेंट करता है। फ्लोटर्स बेसिकली क्या होते हैं आपके, ये बेसिकली टाइनी स्पेक्स आपको नजर आ सकते हैं, या वर्म्स जो आईज के अंदर क्या हो रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। जब आप देख रहे होते हैं तो आपको ऐसे नजर आपके छोटे छोटे जो वर्म्स है वो फ्लोट कर रहे होते हैं, वो बेसिकली पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट की वजह से नजर आ रहे होते हैं, या हमें लाइट फ्लैशेस नजर आएंगे। इसका मतलब क्या है, फ्लैशेस ऑफ लाइट इन आई। और उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट का पेनलेस, पेशेंट को पेन नहीं होगी, लेकिन उसका एक साइड का मोनो ऑकुलर विजन लॉस हो जाएगा, यानी पेशेंट को एक साइड पे क्या होगा, उसका विजन लॉस हो जाएगा, उसको नजर नहीं आएगा। और इसको ऐसे नजर आपको कह सकते हैं डार्क कर्टन। इस मतलब आपका कोई कर्टन है, जैसे कोई पर्दा है आपकी आंख के आगे, कोई ब्लैक सा पर्दा आपका आ गया है, जिसकी वजह से डार्क कर्टन है, जैसे कि आपको पर्दा आ गया और आपको क्या कुछ नजर नहीं आ रहा होता। जब हम फंडोस्कोपी करते हैं, फंडोस्कोपी बेसिकली कौन यूज करते हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट। ऑप्थोमोलॉजी बेसिकली क्या होता है, आई स्पेशलिस्ट होता है। ये हम आई के जो बैक साइड है, ये बैक साइड के इंटीरियर आई को एग्जामिनेशन के लिए फंडोस्कोपी यूज करते हैं। उसमें हमें ओपेसिफिकेशन और रिंकलिंग ऑफ डी अटैच रेटिना नजर आएगा। ओपेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसमें हमें जो होता है वो क्लाउडी नजर आएगा। क्लाउडिंग और रिंकलिंग ऑफ डी अटैच रेटिना होता है, उस पर रिंकलिंग नजर आएगी। रिंकल का मतलब क्या होता है, ये आपको वट वगैरह जिसे कहते हैं। और हमें इसमें के जो वेसल्स की डायरेक्शन है वो भी चेंज नजर आएंगे। ये बेसिकली जो प्योर रेटिनल डी अटैचमेंट है, ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है। सर्जिकल इमरजेंसी क्यों है, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट जरूरी है। ट्रीटमेंट इस वजह जरूरी है ताकि पेशेंट का परमानेंट जो विजन लॉस है उसको रोका जा सके, डिक्रीज किया जा सके।